हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च। सो आज है डे 10 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट आपके लिए आरआरबी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग। जो हमने न्यू सीरीज स्टार्ट करी है रेलवे फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग, उसमें एक क्वेश्चन पेपर मैंने 2015-16 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वो देख लेना। एंड दूसरा जो क्वेश्चन पेपर हमारा 2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है, उसको डिटेल फॉर्म में आज शाम को 6 बजे जो है 6 PM पे आपको वो क्वेश्चन पेपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द सिंपल अपडेट। ये आप देख लेना, शाम को 6 बजे रेडी रहना, तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, टिश्यू इंजरी फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड न्यूट्रोफिल रिएक्शन लीड्स टू। टिश्यू इंजरी हो रही है जिसके जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन कोज कर रही है, न्यूट्रोफिल रिएक्शन हो रहा है, एंड इसकी वजह से कौन सी कंडीशन जो है वो अराइज होगी। इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ जो कंडीशन अराइज होगी, दैट कंडीशन इज़ सुपुरेशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सुपुरेशन बेसिकली क्या है? ये एक सिंपली आप मेडिकल टर्म कहेंगे, ये उस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है जिसमें आपका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन एंड डिस्चार्ज होता है, फॉर्मेशन एंड डिस्चार्ज होता है पस का। ठीक है, कहीं पे भी आपको टिश्यू इंजरी हुई है तो वहाँ पे आपका पस फॉर्मेशन हो जाएगी एंड उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, एक ओपनिंग बनेगी एंड वहाँ से पस डिस्चार्ज जो है वो होगा। तो ये टर्म जो है वो इसके लिए यूज़ की जाती है, सुपुरेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायाजाइड्स में प्रोड्यूस। थायाजाइड जो है वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? थायाजाइड जो है वो आपका हाइपर यूरिसेमिया जो है प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाइपर यूरिसेमिया मीन्स, हाइपर मीन्स हाई, ठीक है, तो इसमें हाई लेवल्स हो जाता है यूरिक एसिड का, ठीक है, बॉडी में आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, तो वो आपका होता है हाइपर यूरिसेमिया। एंड हाइपर कैलेमिया क्या है? हाइपर कैलेमिया में आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर नेट्रेमिया में आपका सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। ये डिफरेंट टर्म्स हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूटेनियस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमाइज। क्यूटेनियस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या है? क्यूटेनियस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बेसिकली आपका एक फॉर्म रहती है स्किन कैंसर की। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर जो कि सेल के एपिडर्मिस जो लेयर रहती है, एपिडर्मिस के सेल से स्टार्ट होता है एंड आउटर लेयर पे आता है। ये जो है वो क्यूटेनियस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आपका एक स्कार टिश्यू जो है वो अकर करता है, में अकर इन स्कार टिश्यू में जो है वो ये होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेंडिंग ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल इज़ डन इन। एक्सप्लोजिव मटेरियल को अगर ब्लेंड करना है, ठीक है, साइज रिड्यूस करना है, तो उसकी ब्लेंडिंग जो है वो किस पर्टिकुलर मिल में की जाएगी? इट इज़ डन इन रवर्ड एनर्जी मिल। कहाँ पे की जाएगी? रवर्ड एनर्जी मिल, रवर्ड बॉल मिल में जो है वो की जाएगी ब्लेंडिंग ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following detectors is commonly used in FTIR spectrophotometry? FTIR, that is a Fourier transform infrared spectroscopy, that is Fourier transform इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आपका डिटेक्टर जो है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? इसमें आपका डिटेक्टर यूज़ होता है पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो सिंपली करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द न्यू रूल कॉल्ड। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली जो आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहती है उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो किस न्यू रूल के अंडर प्रिस्क्राइब की गई है? इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 50A। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स डिग्रेडेशन इन सस्पेंशन इज। काइनेटिक्स की टर्म में
जो आपकी सस्पेंशन रहती है उसकी डिग्रेडेशन जो है वो किस ऑर्डर में होती है। तो इट्स डिग्रेडेशन ऑफ सस्पेंशन जो है वो आपकी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है capsule making. Basically in capsule making the bloom strength of gelatin is proportional to molecular weight of the gelatin and is a measure of. सो कैप्सूल मेकिंग के प्रोसेस में जो ब्लूम स्ट्रेंथ रहती है किसकी, जेलेटिन की, वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है जेलेटिन के मॉलिकुलर वेट के। एंड किसका ये मेज़र होता है, मीन्स ब्लूम स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है, ठीक है, ये पूछा गया है। सो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है बेसिकली आपकी कोहेसिव स्ट्रेंथ, जो आपकी जेलेटिन मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसकी कोहेसिव स्ट्रेंथ को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है ब्लूम स्ट्रेंथ। एंड इसकी वैल्यू जो है वो अराउंड 150 टू 250 रहती है। सो ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं, ये भी काफ़ी बार जो है पूछी जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है characteristic unwanted reaction which isn't related to a dose or to a pharmacodynamics property of a drug is called. so एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन जो कि ड्रग की डोज या फिर फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ अनवांटेड रिएक्शन इज हाइपर सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हालांकि ये क्वेश्चन में आपका हाइपर सेंसिटिविटी दिया गया है, लेकिन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ इडियोसिंक्रेसी आपका इडियोसिंक्रेसी भी करेक्ट हो सकता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अनटुवर्ड रिएक्शन टू ड्रग्स, जो कि आपका स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स में होता है। एंड इसका कोई भी ऑब्वियस रिलेशन डोज या फिर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी के साथ नहीं होता है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली फार्माकोडायनेमिक्स भी मेंशन किया गया है। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल जो है वो आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं पे टॉलरेंस की बात करूँ, हमने टॉलरेंस पहले भी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस डेज में। तो बेसिकली ये आपका रहता है कि इसमें आपकी हाइयर डोज रिक्वायरमेंट रहती है, हाइयर डोज रिक्वायरमेंट रहती है गिवन रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। बेसिकली जब आप ड्रग को रिपीटेडली यूज़ करते हैं तो ड्रग जो है वो उस पर्टिकुलर डोज पे आपकी बॉडी में टॉलरेट हो जाता है, मींस उस पर्टिकुलर डोज पे आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो जैसे ही आप डोज को बढ़ाते हैं तो आपका इफेक्ट जो है वो आ जाता है। देन आते हैं आपके टेरेटोजेनिक एक्शन। टेरेटोजेनिक एक्शन मीन्स ऐसे बेसिकली इफ़ेक्ट जो कि आपका फीटस में जो है वो अब नॉर्मेलिटीज़ डेवलप कर सकता है। मीन्स आपके बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं वो आपके आते हैं, कोई ऐसा ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान दिया जा रहा है एंड बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं वो कोज कर रहे हैं, तो वो आपके टेरेटोजेनिक एजेंट्स रहते हैं एंड दैट फिनोमेना इज टेरेटोजेनिसिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक्स इज प्रेफर्ड इन पेशेंट्स विद लिमिटेड हिपेटिक फंक्शन। ऐसे पेशेंट जिनमें हिपेटिक फंक्शन मीन्स लीवर फंक्शन जो है वो काफ़ी लिमिटेडली काम कर रहा है, उन पेशेंट्स में अगर हिप्नोटिक्स को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। सो कौन सा हिप्नोटिक जो है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रेफर किया जाएगा। सो ये आपका ड्रग रहता है जोल्पिडेम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहोर्ट स्टडी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सो एपिडेमियोलॉजी के कौन से मेथड में आपका जो कोहोर्ट स्टडी है वो एसोसिएटेड है। तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी में आपके डिफरेंट मेथड्स रहते हैं, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में आइदर वो आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल रहेगा या फिर आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड रहेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में क्या आ जाते हैं, तो इसमें आपके सारे जो ट्रायल्स रहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, इंटरवेंशन ट्रायल्स हो गए या अदर एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स हो गए, तो वो आपके सारे एक्सपेरिमेंटल में आते हैं। वहीं पे नॉन एक्सपेरिमेंटल में आपका एक एनालिटिकल पार्ट रहता है, एनालिटिकल, एंड दूसरा जो है वो दूसरा आपका रहता है डिस्क्रिप्टिव। दूसरा कौन सा है, दूसरा इज डिस्क्रिप्टिव। एनालिटिकल में क्या आते हैं, एनालिटिकल में आपका कोहोर्ट आ जाता है, ठीक है, केस कंट्रोल आ जाता है, एनालिटिकल सर्वेज आ जाते हैं। दूसरा आपका रहता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपकी केस सीरीज़ आ जाती हैं, इसमें आपकी केस सीरीज़ आ जाएंगी, केस रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो ये सारा एक प्रॉपर फ्लो रहता है। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है कि कोहोर्ट स्टडी जो है वो किस पार्ट में आएगी। सो इट विल बी द
एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ इज। सो कौन सा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो कि एलर्जिक कफ में यूज़ किया जाता है? सो ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है आपका मोंटेलुकास्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट। इनमें से करेक्ट पेयर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट है आपका कैपेसिटाविन इज़ अ pyrimidine एंटागोनिस्ट। सो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। देन साइक्लोफॉस्फामाइड आपका एंटीमाइटोटिक नहीं होता है, ठीक है। ये आपका अल्काइलेटिंग एजेंट में आ जाएगा। मीथोट्रेक्सेट आपका अल्काइलेटिंग एजेंट नहीं है, ये आपका एंटी मेटाबोलाइट में आ जाएगा। 5-फ्लोरोयूरासिल आपका प्यूरिन नहीं है, तो ये आपका pyrimidine में आएगा। सो यहाँ पे करेक्ट जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट जो है वो किसे कहा जाता है? तो स्पिरिट ऑफ सॉल्ट जो है वो आपका अनदर नेम रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो जो भी हिमाचल से अगर कोई देख रहा है तो उनके लिए आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोजेज अल्सर। तो इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्सर कोज करता है? सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एच पाइलोरी, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो इसमें आपके अल्सर में जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से अल्सर हुआ है उसमें काफ़ी सारे ड्रग्स जो हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। मेनली आप अगर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। सो जैसे कि आपका मेट्रोनिडाजोल हो गया। सो दीज टाइप ऑफ ड्रग्स जो हैं वो आपके हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इंड्यूस्ड अल्सर में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिक ड्रग्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। सो कौन सा एंटी अरिथमिक ड्रग है जो कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम चैनल तीनों को ही इनहिबिट करता है? सो दिस ड्रग इज अमायोडेरोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस इज। सो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक न्यूली डेवलप्ड सरफेस पे क्या कहलाती है? सो दिस इज नोन एज डिफ्यूजिव मिक्सिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड डिफ्यूजिव मिक्सिंग को माइक्रो मिक्सिंग भी कहा जाता है। सो ये क्वेश्चन भी अलग से बनता है। सो डिफ्यूजिव मिक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो मिक्सिंग। सो इसमें आपका जो पार्टिकल्स का रैंडम मोशन रहता है उसकी वजह से ही आपकी मिक्सिंग जो है वो होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंसी ऑफ जिंजर इज़ ड्यू टू। तो जिंजर में पंजेंसी पंजेंट जो है वो फ्लेवर जो है वो किस वजह से आता है? सो इट इज़ ड्यू टू द केमिकल कंस्टेंट नॉन एज जिंजरोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडवर्स रिएक्शन रिलेटिवली स्पेसिफिक टू द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड इज़। तो एक ऐसा एडवर्स रिएक्शन जो कि आपका स्पेसिफिक है एंटीबायोटिक्स के यूज़ के साथ, जो कि आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास को बिलोंग करते हैं। सो ये आपका साइड इफ़ेक्ट रहता है ओटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के साथ एक साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, दैट इज़ ओटोटॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग एंटी फंगल्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन फंगल सेल वॉल। सो यहाँ पे ड्रग आइडेंटिफाई करना है कौन सा ड्रग जो है वो इन एंटी फंगल में से एक्ट करता है। बाय कैसे? बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन द फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल में ग्लूकन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करके एंटी फंगल इफेक्ट जो है वो शो करता है। सो दिस इज एकिनोकेंडिन्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो एकिडो फंगिन जो है वो आपके एंटी फंगल ड्रग्स की क्लास रहते हैं जिसमें जो कि आपके बेसिकली इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका कैंडिडियासिस हो गया, कैंडिडियासिस हो गया या फिर एस्पेरिगिलोसिस, एस्पेरगिलोसिस। सो इनकी वजह से दीज फंगस इन फंगस की वजह से इन्फेक्शन होने पर एकिनोकेंडिन्स का यूज़ किया जाता है। सो इसी के साथ में 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
So that's all for this video. Thank you very much.